शहर से दूर एक शांत गांव गौरा नगर में शर्मा परिवार ने हाल ही में एक पुराना हवेली जैसा मकान खरीदा था। सस्ते दाम में इतना बड़ा घर मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसलिए रमेश शर्मा अपनी पत्नी संगीता, बेटे अर्जुन और बेटी प्रिया के साथ वहां शिफ्ट हो गए। पहले कुछ दिन सब ठीक चला। हवेली पुरानी थी लेकिन मजबूत थी। आसपास हरियाली थी, शांति थी। पर रात होते ही सब कुछ बदलने लगता। पहली रात ही कुछ अजीब घटा। आधी रात को प्रिया की नींद खुली। उसने महसूस किया कि कोई कमरे में है, लेकिन कमरे में अंधेरा था। जब उसने टेबल लैंप जलाया तो कोई नहीं था। अगले दिन सुबह प्रिया ने सबको बताया, लेकिन संगीता ने हंसते हुए कहा, नई जगह है, तुम्हें भ्रम हो रहा होगा। दूसरी रात अर्जुन को लगा कि कोई सीढ़ियों पर चल रहा है। उसने झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब दो बच्चों को अजीब अजीब अनुभव होने लगे थे। तीसरी रात संगीता किचन में पानी पीने गई तो उसे लगा कोई उसे पीछे से देख रहा है। जैसे ही वह मुड़ी, कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर परछाई जरूर थी, वो भी किसी इंसान की, जबकि वहां कोई नहीं खड़ा था। अब बात रमेश शर्मा तक पहुंची। उसने भी इसे बच्चों की कल्पना और संगीता की थकावट का अथक का असर कहकर टाल दिया। अर्जुन को शक गहराने लगा। उसने मोबाइल कैमरा चालू करके अपने कमरे में रिकॉर्डिंग चालू कर दी। सुबह वीडियो देखने पर सबके रोंगटे खड़े हो गए। रात के 2:45 पर कैमरे में दरवाजा खुद ब खुद खुलता दिखा और फिर कमरे में कुर्सी धीरे धीरे हिलने लगी, जबकि वहां कोई नहीं था। हवा भी बंद थी। कैमरे में किसी का चेहरा नहीं, सिर्फ हलचल दिखी। पर अजीब बात यह थी कि अर्जुन की नींद नहीं खुली थी, मानो किसी ने उसे जगा ही नहीं। रमेश अब घबरा गया। वो गांव के एक बुजुर्ग युए भोलाराम से मिलने गया। जब रमेश ने हवेली का पता बताया तो भोलाराम का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। इस हवेली में पहले ठाकुर जगदीश सिंह रहा करते थे। उनका परिवार एक रात रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। कहा जाता है कि उस रात उनके साथ कोई और भी था जो दिखता नहीं था, बस देखता था। तब से वो हवेली खाली पड़ी थी। जिसने भी वहां रहने की कोशिश की, उसने कुछ दिनों में ही भाग जाने की मिन्नत की। भोलाराम ने एक और बात कही, वो जो है वो बस देखता है, लेकिन अगर कोई उसे देख ले तो फिर वो सिर्फ देखता नहीं, साथ भी रहने लगता है, हमेशा के लिए। रमेश ने डरते हुए पूछा, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? भोलाराम ने एक पुराना उपाय बताया। घर के हर कोने में रुई में हल्दी और सिंदूर लगा कर रख दो और एक रात तक कोई भी पलट कर मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। उस रात पूरा परिवार डर के साए में था। हर कोने में हल्दी सिंदूर रखा गया। सबने दरवाजे बंद कर लिए और हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। रात के करीब 3 बजे अचानक सीढ़ियों पर तेज आवाजें आईं, जैसे कोई दौड़ रहा हो। दीवारें थरथराने लगीं, खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं। एक भयानक चीख गूंजी, मानो कोई सैकड़ों साल का दर्द चिल्ला रहा हो। सबने आंखें बंद रखीं, लेकिन प्रिया डर के मारे चिल्ला पड़ी और उसकी नजर दीवार के कोने में गई। कोने में कोई खड़ा था, लंबा, काला, आंखें लाल और बिना चेहरा। पर वो देख रहा था सीधे प्रिया को। सुबह सब कुछ शांत हो गया। हवेली एक बार फिर खामोश थी, लेकिन प्रिया अब पहले जैसी नहीं रही। वो चुप रहती, किसी को देखती नहीं, बस एक ही दिशा में घूरती रहती। डॉक्टर ने इसे मानसिक सदमा कहा, लेकिन परिवार जानता था कि प्रिया ने उसे देख लिया था। अब घर में 4 नहीं 5 लोग रहते हैं और हर रात कोई अभी भी उन्हें देखता है, बस दिखता नहीं। लेकिन अगर आप कभी इस हवेली में जाएं और कोई अनजानी निगाहें आपको महसूस हों, तो पलटकर मत देखिएगा, क्योंकि कुछ मेहमान हमेशा के लिए आते हैं।